हेलो नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं एक्सीलेंट गुरुकुल। मैं हूं आपका दोस्त जेके चौरसिया। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में अध्याय 3 गति। अगर आपने इससे पहले गति पढ़ा है तो यकीन मानिए इससे बेहतर नहीं पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। चलिए आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आपको हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे हम अरिहंत बुक से पढ़ने वाले हैं, तो हम उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हम अरिहंत बुक से पढ़ने वाले हैं दूरी तथा विस्थापन। देखो, जैसे किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में किसी दिशा में चली गई दूरी को चली गई लंबाई द्वारा वस्तु द्वारा चली गई लंबाई जो है वही दूरी कहलाती है। लेकिन देखो मेरे दोस्त, अगर आप इसको ये समझना चाहो, जबकि वस्तु का अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच दूरी को विस्थापन कहते हैं, ऐसे पढ़ोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। देखो दूरी क्या होती है। दूरी देखो मेरे दोस्त, अगर आपके घर से आपके स्कूल की दूरी समझो 2 किलोमीटर है, ठीक। तो आप अपने घर से स्कूल गए तो 2 किलोमीटर चले, फिर स्कूल से घर आए तो फिर 2 किलोमीटर चले ना, टोटल 4 किलोमीटर, ठीक। तो आप टोटल 4 किलोमीटर चले, तो ये जो 4 किलोमीटर चले ये आपकी है दूरी। दूरी बराबर 4 किलोमीटर। लेकिन अगर वहीं से हम चल के फिर वहीं आ जाएं तो कुछ बदला क्या? स्थिति में कोई परिवर्तन आया क्या? तो आपको आंसर मिलेगा नहीं आया। इसका मतलब विस्थापन शून्य है। आप समझे कि नहीं समझे? अगर कोई भी वस्तु, हम कोई भी काम करें और पुनः हमको उसी स्थान पे पहुंच जाएं, तो समझ लीजिएगा कि जो विस्थापन हमारा है वो शून्य है। अब इसी प्रकार देखिए, यदि हम कोई पत्थर है उसको ऊपर यच ऊंचाई पर फेंके इसी तरीके से, और वो जो पत्थर है वो लौट कर उसी स्थान पर आए, ऐसे ऊंचाई से फेंके और पुनः उसी स्थान पर गिर जाए, तो उसने दूरी तो चली, लेकिन विस्थापन जो हमारा होगा, दूरी मान लीजिए वो एच ऊंचाई तक गई तो एच जाने में एच आने में 2h दूरी चली, लेकिन जो हमारा विस्थापन है वो शून्य है, ठीक। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कोई वृत्तीय गति कर रही है, ठीक। वृत्तीय गति, तो वृत्तीय गति अगर करेगी तो कोई पहिया है, मान लीजिए वो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, ठीक। तो प्रत्येक चक्कर में वो पहली स्थिति से, मान लीजिए कोई यहां से चलना स्टार्ट किया तो पुनः वो वहीं पर आ जा रहा है, तो इसका जो विस्थापन है वो शून्य है, लेकिन जो दूरी है वो 2πr होगा। क्यों? क्योंकि दूरी उसके परिधि के बराबर होगा, और ये हमने आपको वृत्त में पढ़ाया है कि वृत्त की परिधि होगी 2πr। अगर आपने वृत्त को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। चलिए, अब मुझे लगता होगा आपको दूरी और विस्थापन में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चाल देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। अच्छा, मतलब मेरे दोस्त, आप किसी भी दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में जो वस्तु की चली गई दूरी है वही चाल है। अब आप अगर बाइक से जा रहे हो किसी भी दिशा में, मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हो, किसी भी दिशा में जा रहे हो, ठीक। तो आप मान लीजिए कुछ स्पीड से जा रहे हो ना, तो उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है जो आपको बताता है आप 30 पे जा रहे हो, 40 पे जा रहे हो, 10 पे जा रहे हो, 20 पे जा रहे हो। तो आपको चाल तो आपका पता है ना, लेकिन क्या उसमें दिशा बताता है क्या?
आपको ये नहीं पता चल पाएगा ना कि मतलब चाल के साथ साथ दिशा, कहाँ दिशा हमको नहीं पता चल रहा है ना। तो इसलिए जो चाल है ये एक अदिश राशि है। ठीक, ये जो चाल है हमारा ये एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। अब मेरे दोस्त, अब इसका मात्रक हम कैसे देखें कि इसका मात्रक क्या है। ठीक, तो देखो देखो चाल, अब कह रहा है एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल यू बराबर दूरी बटे समय अंतराल। अब आप हमें बताइए, अब जितना आप दूरी चलेंगे समय अंतराल, उसी को हम कहते हैं चाल। दूरी बटे समय अंतराल बराबर चाल, दूरी बटे समय अंतराल बराबर चाल। उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा आपको। अब देखिए दूरी का मात्रक क्या होगा। दूरी का मात्रक आप बताओ, दूरी का मात्रक, दूरी हम किस में मापते हैं। आप सेकंड में दूरी मापोगे क्या? मीटर। आंसर मिलेगा हमको मीटर। ठीक, इसलिए इस दूरी का मात्रक हो गया मीटर। आप बताओ समय को किस में मापोगे? सेकंड में ना, सेकंड। और इसका मात्रक ये एक अदिश राशि है, हमने आपको बताया, और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अब आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये वेग क्या होता है? अब ये वेग क्या होता है मेरे दोस्त? तो किसी वस्तु द्वारा, कोई वस्तु है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में, जो एकांक समय अंतराल में विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। हम साधारण भाषा में कह दें, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। आपको याद हो गया होगा, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। देखो, अब देखो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो यू, विस्थापन को आप यू से डिनोट करते हैं। अब विस्थापन, अब विस्थापन लिखोगे, समय अंतराल लिखोगे, बोलो लिखोगे ना। आपको विस्थापन किस में मापोगे? बोलो, बताओ। इसका वही मात्रक होगा ना जो चाल का होगा। क्यों? देखो, विस्थापन आप मापोगे मीटर में और समय अंतराल मापोगे सेकंड में, तो इसका मात्रक भी हो गया मीटर प्रति सेकंड। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। औसत चाल तथा औसत वेग। ये औसत चाल कुछ नहीं होता, एवरेज चाल होता है, मतलब कुल चाल। देखो, किसी एकांक वस्तु में एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब ये पूरी दूरी और कुल समय, जितनी दूरी चली, जितना चाल चला, वही औसत चाल है। जैसे आप जानते हैं, दूरी बटे समय अंतराल बराबर चाल, तो कुल दूरी कुल समय अंतराल बराबर औसत चाल, वही कुल चाल, टोटल चाल। चलते हैं अगला स्टेप। और हाँ, न्यूमेरिकल में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो बताएगा, न्यूमेरिकल एक एक करवाए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब की बार 300 के पार लाना है, क्योंकि अब की बार ज़्यादा बेहतर कॉलेज लेना है। अगर आपने बेहतर कॉलेज नहीं मिला मेरे दोस्त, तो कोई फायदा नहीं होगा पॉलिटेक्निक करने से, क्योंकि कुछ बदलने वाला नहीं है। तो ऐसे मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। या तो जान लगा दो या तो जाने दो, लेकिन जाने नहीं देना है, जान लगा के ही छोड़ना है। चलिए देखो, अब औसत वेग क्या होता है? औसत वेग जैसे कुल दूरी कुल समय अंतराल कुल चाल हो गया, वैसे कुल विस्थापन कुल समय अंतराल औसत वेग हो गया। ठीक, अब ये त्वरण क्या होता है? त्वरण,
तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मेरे दोस्त, अब हम त्वरण, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम त्वरण के टॉपिक्स पर कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग हमारे चैनल को, अगर वीडियो पसंद आएगा तभी लाइक करिएगा, और वैसे मेरा यही उद्देश्य रहता है। मैं ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब के पीछे नहीं भागता, मैं अपने नॉलेज लोगों को पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप ऐसे नॉलेज लेना चाहते हैं तो इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।